नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहली वैकेंसी हम बात करेंगे राज्य चयन आयोग हमीरपुर की, जो कि आने वाले 1-2 महीने में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी हम बात करेंगे पीएससी शिमला की, आने वाली जो 1-2 महीने वाली वैकेंसी है उसके बारे में। उसके बाद हम एक लिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी की लिस्ट है, जो कि 2026 में आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये सारी जो भर्तियां हैं वो प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं रिक्वेजिशन किसी की वापस हुई है, किसी में आरएनपी रूल्स का मैटर, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर से। देखिए, यहाँ पे जेई सिविल के बाद अगर आप बात करोगे तो सेक्रेटरीट क्लर्क की रिक्वेजिशन इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। इस वैकेंसी के डिले होने का रीज़न है कि ऑनलाइन रिक्वेजिशन में दिक्कत थी, लेकिन अब सारी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। और अभी 2-3 दिन पहले जो इसमें आयोग के सचिव हैं उनकी तरफ से जो इंटरव्यू में जानकारी दी गई है, तो उन्होंने बात करी गई है कि मल्टीपल पोस्ट कोड की आपको एडवर्टाइजमेंट अब देखने को नहीं मिलेगी, सेपरेट एडवर्टाइजमेंट जारी होगी। और हर वीक में 2 से 3 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी आयोग नहीं ट्रस्ट कर पा रहा है कि उनका पोर्टल सही है। उनको ये डर है कि कहीं क्रैश ना हो जाए, क्योंकि जब मल्टीपल पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट आती है तो रश तो बढ़ेगा और दिक्कत आ सकती है। तो अब इस वीक में एक एडवर्टाइजमेंट तो आ चुकी है, इसके अलावा आपको एक और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। अब क्या वो सेक्रेटरीट क्लर्क की होगी या सीबीएसई स्कूल्स में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी, जो कि लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी है कौन सी वैकेंसी हो सकती है, क्या वो होगी, वो डिपेंड करेगा। क्योंकि उस इंटरव्यू में ये भी बात करी गई है कि इसी वीक में सीबीएसई स्कूल्स में टीचर्स की रिक्रूटमेंट को शुरू किया जा सकता है। तो सीबीएसई स्कूल्स में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट आपको बम्पर भर्ती वो हो सकती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो सकती है। क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे है, सरकार ने जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हैं डिपार्टमेंट को कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को राज्य चयन आयोग हमीरपुर से शुरू करवाइए। अब बात कर लेते हैं हम जूनियर ड्राफ्ट्समैन के बारे में। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्टूबर 2025 में रिक्वेजिशन जाती है राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास। ऑनलाइन रिक्वेजिशन में दिक्कत आई थी, और वो भी ऑनलाइन रिक्वेजिशन भी जनवरी 2026 की जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिक्वेजिशन तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंचती है, लेकिन उनको लिस्ट उन्हीं को करा जाता है जिनके बारे में पूरा ये फिक्स होता है कि इनकी एडवर्टाइजमेंट इस स्टेट में जारी होगी। अदरवाइज़ बहुत सारी रिक्वेजिशन आपको दिखाई भी नहीं जाती आरटीए में कि हमारे पास पहुंची है, लेकिन जेडीएम की मैंने आपको दिखाया है कि ये वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची थी। आने वाले 1-2 महीने में आपको जेडीएम की वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए जो 14 वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। फार्मेसी ऑफिसर का सेम है, आज ही मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि बैच वाइज रिक्रूटमेंट 18 पोस्टें निकल चुकी हैं, 19 पोस्ट पे टेस्ट के माध्यम से भर्ती होनी है, और ये भी आपको 1-2 महीने में एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है। उर्दू और पंजाबी टीचर की जुलाई 2025 से इनके पास पेंडिंग है। विधानसभा में सरकार ने भी जानकारी दी, इनको थोड़ा डिले किया गया, लेकिन ये भी भर्ती एडवर्टाइज हो सकती है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, इसकी ज़्यादा हाइप नहीं है, तो इसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पीएससी शिमला के बारे में। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती काफ़ी टाइम से रिक्वेजिशन, दिसंबर 2025 से रिक्वेजिशन पीएससी शिमला के पास है। उसके बाद क्या है कि अभी क्या है, सेट का एग्ज़ाम होना है, और इस मंथ तो सेट का एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है मई में सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो एडवर्टाइज होती हुई दिखेगी। सेम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की रिक्वेजिशन नवंबर 2025 में पीएससी शिमला के पास जाती है। टोटल 14 वैकेंसी रहेगी दोनों पोस्ट की, लेकिन इनको भी ऑब्जेक्शंस के साथ वापस करा गया, मल्टीपल ऑब्जेक्शंस थी। उसके बाद इनका भी पता नहीं चल पाया कि क्या दोबारा रिक्वेजिशन गई या नहीं गई। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो 1-2 महीने में आपको पीएससी शिमला से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिली है, सारा प्रोसेस वहाँ पे रुक चुका है। अब एक्सपेक्टेड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें नायब तहसीलदार की भर्ती रहेगी, जो 2024 से जिसका वेट लगातार हिमाचल में देखने को मिला है। अब इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी आपको मैंने ये दी है
कि पीएससी शिमला की कमेटी से जो आरएनपी रूल्स है वो निकल चुके हैं। फाइनल अप्रूवल होगा कैबिनेट का, तो नेक्स्ट कैबिनेट होगी, वहाँ से नायब तहसीलदार की आरएनपी रूल्स को अप्रूवल मिल सकता है। अब देखिए वहाँ से कैबिनेट डिसीजन में तो आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन गैजेट में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा कि नायब तहसीलदार के आरएनपी रूल्स आ चुके हैं। एचएस में क्या होता है कि लास्ट मंथ पूरा हाइप बन चुकी थी कि बस मतलब 20 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में बात कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट जारी होने वाली थी। सरकार का ये नोटिस जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट को कि आपने जो भी वैकेंसी एचएस की भेजी है उनको वापस मंगवाइए, और एक नोटिस वहाँ से फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से पीएससी जाता है और वैकेंसी विड्रॉन हो जाती है और एचएस डिले हो जाता है। अब इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अब इसको कब दोबारा एडवर्टाइज करेंगे। एलाइड सर्विस का ऐसा है कि क्लबिंग ऑफ पोस्ट है, तो इसमें तो टाइम लगेगा। बीईटीयू की पोस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, अलग अलग जगह पे पेंडिंग है, लेकिन चांसेस है कि इस साल ये वैकेंसी आ सकती है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात करें तो पहले सरकार ने 800 पोस्ट के बारे में बात करी, बजट में 1000 अतिरिक्त पद भरने की बात करी, लेकिन अगर टोटल 1000 पोस्ट भी निकाल देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उम्मीद में बैठे हैं कि अभी हम इस भर्ती से बहुत क्लोज से बाहर हुए हैं तो हम दोबारा मेहनत करेंगे। और एक चीज़ मैंने उनको बताई थी कि अगर आपको अर्जेंसी है तो एकदम तो ये भर्ती एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन इस साल ये भर्ती एडवर्टाइज़ होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको डाला है। सब इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, और अभी बजट में सरकार ने बात करी कि हम 50 फीमेल सब इंस्पेक्टर की भर्ती करेंगे, लेकिन जो 2022 से भर्ती पेंडिंग है उसके बाद उसकी फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी है, कोई भी उस पर फैसला नहीं हो पाया है। एक लंबा पीरियड हो गया, 19 में शायद भर्ती हुई थी लास्ट टाइम पे सब इंस्पेक्टर की, लेकिन अगर सरकार फीमेल सब इंस्पेक्टर की भर्ती इस साल करना चाहती है तो मेल सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और जो पुरानी भर्ती है वो विड्रॉन होगी, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको डाला है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर की जगह असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की भर्ती सरकार करना चाहती है। पोस्ट अप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक आरएनपी रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए हैं, और यहाँ पे आपको हिमाचल में पहली बार असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की भर्ती देखने को मिलेगी। हर्डल इसके सामने भी बहुत रहेंगे। आरएनपी रूल्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि जब आप एक रेगुलर पोस्ट को बदल के उसके साथ असिस्टेंट करते हैं तो सबसे पहले तो क्या पीएससी शिमला ऐसी भर्ती करेगा, ये कैसी भर्ती होगी, आरएनपी रूल्स कैसे बनेंगे, बहुत बड़े प्रश्न रहते हैं इस तरह की भर्तियों में, और हाई कोर्ट में भर्तियां पहुंच जाती हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिक्वेजिशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, अब सरकार अलाउ नहीं करेगी तो भर्तियां कैसे होंगी, जबकि मैंने आपको बताया कि एक जो नया रूल इम्प्लीमेंट हो गया है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की भर्ती को सरकार को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और जल्दी से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत सारे, चाहे वो प्राइवेट को तो साइड कर देते हैं, लेकिन जो सरकारी संस्थान है तो वहाँ पे जो इन्होंने बहुत सारे ट्रेड चला के रखे हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है और EKYC होगी, सारा डेटा सेंटर गवर्नमेंट के पास जाएगा और वहाँ से वो फिर हटा देंगे, जो मान्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बजाय सरकार को नहीं पड़ी है, उन्होंने बस धक्के से सिस्टम चलाया हुआ है। टीममेट हेल्पर के लिए भी स्टूडेंट थक चुके हैं वेट करते करते, उनके तो बुरे हाल हो चुके हैं कि कब ये भर्ती आएगी। जहाँ पे सरकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात करते हैं कि जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती कब होगी, टीममेट की भर्ती कब होती है, उनका जवाब होता है सबसे पहले तो बिजली मित्र भर्ती होगी, उसके बाद हम देखेंगे और भर्तियाँ क्या करनी है। तो वही सेम चीज़ जे इलेक्ट्रिकल के लिए है। अब जे सिविल की भर्ती आए तो जे इलेक्ट्रिकल के कह रहे हैं कि हमारा कब होगा, हमारे लिए कब भर्ती आएगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्ती पेंडिंग है, PCL की भर्ती पहले 2 बार रिक्वेजिशन PSC शिमला आई, राज्य चयन आयोग हमीरपुर गई, उसको भी पेंडिंग कर दिया है। TCL से भी भर्ती पेंडिंग रखी है, जबकि वहाँ पे भी प्रमोशन कोटा बना, अलग से पोस्टें हुई है, अप्रूवल मिला। जे इलेक्ट्रिकल का ऐसा है कि आ सकती है इस साल भर्ती, ऐसा नहीं है। प्रोसेस में तो सब है, लेकिन उम्मीद कम है। उम्मीद ज़्यादा होती तो मैं एग्जैक्ट आपको बोल देता कि हाँ आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी महीने हैं और कुछ भर्तियाँ ऐसे होती हैं जो एकदम से अप्रूव होके एकदम से एडवर्टाइज भी हो जाती हैं। डिपेंड करता है सारा सरकार पे ऊपर, बाकी किसी के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। इसके अलावा आपको लगता है या आपके पास किसी पोस्ट की जानकारी है या आप जानकारी चाहते हो, यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने बात नहीं करी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ और इस साल आपको वो भर्ती भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के बारे में पूछेंगे तो उम्मीद कम है कि इस साल वो भर्ती निकलेगी, क्योंकि सरकार HEO की भर्ती भी विड्रॉन कर सकती है अभी, उसके बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी मिली है, तो उनके ऊपर भी हम डेडिकेट बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।